गुड इवनिंग जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे वर्ल्ड कप को लेकर के, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, टीम सेलेक्ट हो चुकी है। अब आप माइन्यूटली इस बात को डिस्कस कर सकते हो कि आपके किन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इस वक्त पर क्या रही है और उनके पास्ट में जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से परफॉर्मेंस क्या रही है। इसमें जो एक सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट है वो आपके ऑलराउंडर्स को लेकर है, और इसको अगर थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो रविंद्र जडेजा को लेकर है। हार्दिक को लेकर के बहुत बात की है, लेकिन एक दिक्कत और है, वो रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस को लेकर है। शुभानंदा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दादा, क्या लग रहा है, बैटिंग बॉलिंग कहीं से कुछ देखने को नहीं मिल रहा है? इजी बैटिंग टू लो, या फिर गेंदबाजी में उस तरह की कंडीशंस नहीं मिल पा रही है? क्योंकि हमें पता है रविंद्र जडेजा बहुत ज्यादा एक कंडीशन ओरिएंटेड गेंदबाज है। कंडीशंस मिलेंगी, थोड़ा स्लगिश विकेट मिलेगा, नीचे रहेगा गेंद तो बेहतर रहेंगे। क्या लग रहा है आपको, वेस्ट इंडीज में बेहतर कर पाएंगे या अभी की फॉर्म से थोड़ा चिंता जतानी चाहिए हमें? चिंता तो बिल्कुल जतानी चाहिए रोहित, क्योंकि जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, मैं गेंदबाजी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि गेंदबाजी में जडेजा हमेशा से ही वो डिफेंसिव ज्यादातर गेंदबाजी करते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। बट बल्लेबाजी में आपने सवाल पूछा कि क्या इज ही बैटिंग टू लो, क्या वो बहुत ज्यादा नीचे बैटिंग कर रहे हैं। अगर हम मैच की बात करें सीएसके वर्सेस पंजाब की, उनको 4 नंबर पे भेजा गया था, और ऐसा ऐसा काफी बार इस आईपीएल में हुआ है कि उनको 4-5 नंबर में शिवम दुबे के ऊपर, शिवम दुबे के नीचे, शिवम दुबे के आसपास जडेजा को भेजा गया है। उन्होंने पंजाब के अगेंस्ट भी 4 गेंदें खेली, 2 रन बनाए। अगर मैं पूरे आईपीएल के रिकॉर्ड की बात करूं तो उन्होंने 119 गेंदें खेली है और 157 रन बनाए हैं। सिर्फ स्ट्राइक रेट है उनका 131.93। रोहित, हम लोग बात कर रहे हैं जडेजा द फिनिशर की यहाँ पे। उनको अक्षर पटेल के रहते हुए, हार्दिक पांड्या के रहते हुए, ऋषभ पंत या स्लैश संजू सैमसन के रहते हुए उनको फिनिशर के रोल पे ही भेजा जाएगा इंडियन टीम के लिए, जो नंबर 7 नंबर 8 पे बल्लेबाजी करेगा। और एक्सपेक्ट करेंगे हम, एज अ जर्नलिस्ट, एज फैंस, एज वेल विशर ऑफ द इंडियन टीम, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर 10 गेंदे भी जडेजा खेलते हैं तो वो वहां पे 20-30 रन बना के दे। बट इस फॉर्म के हिसाब से तो मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा कि चिंता का विषय है कि नहीं, क्योंकि मेरे तो पसीने छूट रहे हैं जडेजा की बैटिंग देख के इस आईपीएल में। नहीं, ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, आपका अगर बैटिंग ऑर्डर जब आप देखते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी थोड़ा सा लो इन फॉर्म खिलाड़ी को 2-3 खिलाड़ियों के बीच में डाल देते हो तो ज्यादा नजर नहीं आता है वो खिलाड़ी, आप छुपाने की हम्म। कोशिश करते हो। लेकिन अगर इस बैटिंग लाइनअप को आप देखोगे, और आज सुबह के डिस्कशन में भी आपने ये बात रखी थी कि क्यों शिवम दुबे को खिलाना जरूरी हो जाता है, और दुबे खेलेंगे इसका मतलब कोहली और रोहित से आपको ओपन कराना पड़ेगा। तो अगर आप ये राइट। जो 3 खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या का फॉर्म अभी नहीं है, आगे चलकर क्या होगा, हम आगे चलकर क्या होगा उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम आज के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब कल के दिन ये लोग अच्छा कर जाएं तो जाहिर सी बात है बढ़िया होगा टीम इंडिया के लिए। लेकिन अभी जो कंसर्न्स दिख रहे हैं, और आप जिन जगहों पर जा रहे हो वहां पर बैटिंग इससे डिफिकल्ट होने वाली है। हम्म। यहां पर जिस तरह की जितनी आसान है बैटिंग, अगर यहीं के बैटिंग के पैमानों के हिसाब से टीमें चुनी जाती तो फ्रेजर मैकग्रा शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम में होते। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। को भी पता है कि वहां पर चैलेंज डिफिकल्ट होगा, जो चैलेंज है वो काफी ज्यादा है, तो इस वजह से आप अगर यहां पर देखोगे हार्दिक पांड्या के पास आप उस तरीके से इनफॉर्म नहीं दिख रहे हैं, वो पूरी तरीके से जडेजा इनफॉर्म नहीं दिख रहे हैं। ऋषभ पंत के पास वो जो एबिलिटी है, ऑफ साइड का गेम हम्म। आपने डिस्कस किया था इस चीज को लेकर के, स्क्वायर ऑफ द विकेट जिसे कहते हैं डाउन द लाइन मारने में बेहद सक्षम है। लेकिन अगर आप ऑफ साइड का गेम अगर उनका कोई चैलेंज करेगा तो वहां से किस तरीके से रन आएंगे वो आपको देखने। चलो, मैं फिलहाल कह भी रहा हूं कि करंट फॉर्म की बेसिस पे आप पंत को देख भी लो, लेकिन फिर आप देखोगे जहां पर फिनिश करने वाली बात आती है वहां पर आपके पास 2 आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं। तो ऐसे में बिल्कुल। जडेजा आपके लिए एक मेजर कंसर्न हो जाते हैं। विद द बॉल मुझे ऐसा लगता है कि वहां की कंडीशंस उन्हें डिलीवर करने देंगी, बट विद द हम्म। बैट क्या होगा, ये मेरे लिए दोनों के हिसाब से एक बड़ा चैलेंजिंग, एक ट्रिकी सवाल रहने वाला है। और इसी वजह से जैसा आपने भी कहा कि पसीने आ रहे हैं, यहां पर जो है वो आईब्राउज ऊपर हो रही हैं कि भाई होगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, अगर मैं गेंदबाजी की भी बात करूं, जडेजा का फॉर्म, हम लोग बोलते हैं जडेजा डिफेंसिव बॉलर है, बट जब भी बॉलर को गेंद दिया जाता है, बॉल दी जाती है, कप्तान का या कोच का एक ही मकसद रहता है कि भाई ब्रेक थ्रू दे हमें। और अगर मैं पूरे आईपीएल की बात करूं तो उन्होंने सीएसके आरसीबी 21 रन, 15 रन, 43, 30, 18, 37, 32, 16, 22, ये बिल्कुल पाटा पिच की बॉलिंग है। और इसमें सारे मैचेस में जडेजा ने 4 ओवर गेंदबाजी भी नहीं की है, क्योंकि सीएसके के पास काफी ऑप्शंस रहते हैं, और उन ऑप्शंस को महेंद्र सिंह धोनी हो या ऋतुराज गायकवाड़ हो, वो उन ऑप्शंस को यूज करते हैं। और बल्लेबाजी से मैंने बताया आपको कि अभी जडेजा ने 157 रन बनाए हैं, इसमें 2 अर्धशतक शामिल, एक अर्धशतक शामिल है।
57 अनबीटन उन्होंने बनाए थे लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट। अगर वो अर्धशतक भी आप हटा दो तो उनके 100 रन भी नहीं है इस पूरे आईपीएल में, जो कि बहुत बहुत चिंता का विषय है। 25 अनबीटन, 7, 21 अनबीटन, और वो भी काफी स्लगिश, 18 गेंद में 21, 15 गेंद में 20 रन, ऐसे रेट्स में आ रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हो, और जडेजा का स्पिन के अगेंस्ट गेम बहुत कमजोर है, अक्षर पटेल की तरह नहीं है कि वो स्पिन को जाके लप्पे लगा सकते हैं, या शिवम दुबे की तरह नहीं है कि जो स्पिन को लप्पे लगा सकते हैं। जडेजा का गेम, पावर गेम स्पिन के अगेंस्ट बहुत कमजोर है। पेसर्स को वो मार सकते हैं, बट वेस्ट इंडीज की कंडीशन पे, जैसे आपने कहा कि आईपीएल जैसी कंडीशन तो मिलने से रही। सीपीएल के अगर आप एवरेज स्कोर्स उठा के देखो, 160, 170, 180 ऐसे ही बनते हैं। बारबाडोस में सिर्फ 200 बनते हैं कभी कभार, वो भी डिपेंड करता है कि कौन से पिच पे आप खेल रहे हो वहां पे। बट अदरवाइज मेनली बहुत स्पिन ट्रैक्स रहेंगे। सपोज सैम करन आके आपको डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, वो तो सिर्फ कटर्स ही मारेंगे। अगर क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड से बॉलिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ कटर्स ही मारेंगे। अगर आपके जॉश हेजलवुड या पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे हैं आपको डेथ में, वो कटर्स डालेंगे आपको। तो बहुत बहुत मतलब ये काफी लोगों ने हमारे लाइव्स में लिखा भी था कि जडेजा क्यों, किस आधार में इस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। शायद इंडियन सिलेक्टर्स, रोहित मेरे को गलत बताना अगर इफ आई एम रॉन्ग यहाँ पे, कि शायद सिलेक्टर्स अभी रेप्यूटेशन के बेसिस पे जडेजा को पिक कर रहे हैं, ना कि उनके फॉर्म के बेसिस पे। क्या कहोगे इस बारे में? ऑब्वियसली 100% स्पॉट ऑन। मतलब आप देखो कि परफॉर्मेंस तो कहीं से भी ये नहीं बता रही है। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। उस जगह पर आपको सबसे ज्यादा, अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर्स की भी बात करो, करंट फॉर्म पे आपको अक्षर पटेल ज्यादा बेटर नजर आएंगे। विकेट्स हालांकि बहुत ज्यादा अक्षर पटेल के पास भी नहीं है, लेकिन आप हमेशा देखो कि दिल्ली की टीम ने 200 नहीं 250 से ऊपर रन खाए और बार बार खाए हैं। एक टीम जिसकी बॉलिंग अटैक पर लगातार सवाल उठे। कुलदीप यादव को विकेट्स मिले, बट कुलदीप यादव को भी कई मैचेस में 10 से ऊपर के इकोनॉमी को झेलना पड़ा है। आप देखो अक्षर पटेल की गेंदबाजी, अक्षर पटेल का आपको 8 या 9 से ऊपर नहीं दिखेगा इकोनॉमी, किसी भी मैच को अगर आप उठाकर देख लो। उनकी परफॉर्मेंस हमेशा जबरदस्त रही है, इकोनॉमिकल रहे हैं। विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके पास है, विकेट्स नहीं मिल रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन इकोनॉमिकल वो रहे हैं। और इस आईपीएल में अगर कोई गेंदबाज आपका इकोनॉमिकल रहा है ना, तो समझ लो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए। और इसी वजह से, इसी पर जो एक तरीके से यूजी चहल के लिए एक हैप्पीली सरप्राइज हम सब हैं, क्योंकि उन्होंने विकेट्स भी लिए और इकोनॉमिकल भी रहे। तो उनको इग्नोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि जो बंदा इस तरह की पाटा कंडीशंस में भी मार नहीं खा रहा है और विकेट्स ले रहा है, तो वो वेस्ट इंडीज में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर आप अभी तक की चीजों को देखोगे तो आपको दो चीजें पता चलेंगी। पहली चीज, मेरे हिसाब से अगर आप इनिशियल रूप में जडेजा के साथ जाते भी हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको उनके साथ बैक करते ही रहना है उनको, बिकॉज आपके पास अक्षर पटेल है। और कहीं पर भी इस वक्त पर कमतर नहीं है अक्षर पटेल, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में विकेट आपको लेकर दे सकते हैं। वेस्ट इंडीज में अच्छी पारियां उन्होंने खेली हुई है, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, अटैक कर सकते हैं, और आप एज अ बैटर उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। ये पिछले 2-3 साल में उनकी बैटिंग में आपने देखा है। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट मुझे याद है 2 साल पहले उनको 4 नंबर पर भेज दिया था रिकी पॉन्टिंग ने, और उस समय पर भी उनको ये कहा था कि इनकी बैटिंग पर काफी ज्यादा भरोसा है। तो पिछले 2-3 सालों में अक्षर पटेल द बैटर का जो राइज हुआ है वो बहुत जबरदस्त है। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए हेडेक इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अगर जडेजा के साथ आप जाते भी हो, तो अगर वो फेल भी होते हैं, पहले तो मुझे लगता है गेंद से वो वहां पर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, बल्ले से ना भी करें। बट अगर मुझे लगता है कि अगर वो इस चीज में नाकाम भी होते हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर बैकअप ऑप्शन है। बुमराह के लिए हम कह सकते हैं भाई इसका कोई भी बैकअप ले आओ, नहीं है वो बैकअप आपके लिए, कहने के लिए बैकअप होगा, फील्ड पे वो बैकअप नहीं है। जडेजा का इस समय वी आर वेरी लकी दैट वी हैव अ एग्जैक्ट बैकअप। तो वो मुझे बिल्कुल, लगता है। मतलब जडेजा का अगर आप स्ट्राइक रेट देखो 131.93 जो है वो 26th बेस्ट है इस आईपीएल में, जिन्होंने भी 150 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो ये एक कंसर्न है। और मतलब मैं स्टैट्स देख रहा था रविंद्र जडेजा के T20 क्रिकेट में, और बहुत सरप्राइजिंग स्टैट्स है, क्योंकि एक सेकेंड, मैं अगर ये पेज खोलूं स्टैट्स का, तो इसमें इन्होंने T20I क्रिकेट में 2009 से ये क्रिकेट खेल रहे हैं इंडिया के लिए, टी ट्वेंटी फॉर्मेट में। अभी तक इन्होंने 66 मैचेस खेल चुके हैं, 36 में इनको बैटिंग का मौका मिला है, सिर्फ 480 रन बनाए हैं इन्होंने। 480 रन इनका करियर टोटल है। तो वही 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 मतलब चीज, बहुत बहुत मतलब सरप्राइज। आप अगर 14 साल से इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हो और T20 में आपकी परफॉर्मेंस अगर ये बता रही है, आपका एवरेज, आपका स्ट्राइक रेट ये बता रहा है, तो
हालांकि जैसा मैंने कहा कि अगर आप नंबर्स के बेसिस पे जाओगे, इंटरनेशनल क्रिकेट देखोगे, तो आप ना संजू सैमसन को सिलेक्ट कर पाओगे, ना ऋषभ पंत को सिलेक्ट कर पाओगे। संजू के बिल्कुल इंटरनेशनल नंबर्स नहीं है उस तरीके से, लोग बोलेंगे ज्यादा गेम्स नहीं मिले, मैं मान लेता हूं, लेकिन T20 क्रिकेट में 20-25 गेम किसी के सैंपल साइज को डिसाइड करने के लिए कम नहीं है। 20-25 गेम अगर बिल्कुल आपने खेले तो आपके बारे में एक जजमेंट तो पास की ही जा सकती है, कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि आपका इंटरनेशनल करियर उस तरीके से फ्लरिश नहीं किया है जितना आपने आईपीएल में कंट्रीब्यूट किया है। ऋषभ पंत के पास तो बिल्कुल 60-70 गेम्स है, उनको अलग अलग पोजीशंस पर ट्राई किया गया है। तो अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखोगे इस टीम में, तो आप कई खिलाड़ियों पर सवाल उठा सकते हो। बीते कुछ समय में आप रोहित शर्मा के आंकड़े उठा सकते हो, आपको कुछ देखने को बिल्कुल नहीं बिल्कुल मिलेगा। जो रोहित शर्मा 2017-18 में था, मैं उतना पीछे क्यों जाऊं, उतना पीछे ही अगर, क्यों जाओ। हाँ तो मेरे लिए तो हर खिलाड़ी फिर मैच विनर है। लेकिन हम्म। अभी के रोहित शर्मा को हम अगर लोग आप फिर देखोगे, भुवनेश्वर भुवनेश्वर कुमार को ले आते भुवनेश्वर अगर कहां हो रहा है, 2018 की बात करते। सही सही बात बात है, है। फिर तो मैं महेंद्र सिंह धोनी को भी उठाकर ले जा लूं उनकी करंट फॉर्म देखते हुए कि धोनी भाई हम्म आप वापस आ जाओ। तो मुझे ये लगता है कि इस समय पर अगर आप सिंपल एक चीज देखो कि करंट फॉर्म के बेसिस पे आप जिन भी खिलाड़ियों को लेकर के जा रहे हो, उनमें रविंद्र जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके लिए फिलहाल मैं नहीं कह सकता कि आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है वो। एज एज अ हम्म बॉलर ही कैन बी, बट एज अ बैटर मुझे डाउट्स है। बहुत अच्छा लगेगा अगर वो हमारे डाउट्स को जो है वो बोले कि चलो भाई अपने डाउट साइड करो, ये देखो मेरी परफॉर्मेंस, ये देखो मैंने 50 मार दिया पहले गेम में, ये देखो मेरा 200 का स्ट्राइक रेट है पहले मैच में। तो मुझे लगता है वो चीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब देखो, हम पता है क्या शुभंदा, हम बहुत विराट और रोहित कर चुके हैं, और सारी हम्म। गाली विराट और रोहित ही खाते हैं। हम जब कोई भी T20 वर्ल्ड बिल्कुल कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, WTC हारते हैं ना, तो गालियां इन्हीं के ऊपर जाती हैं। ये लोग अब इनके बारे में कुछ नया नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। रोहित हम्म विराट के बारे में अब आप क्या नया बोल लोगे, सब बोल चुके। हम्म मैं कह रहा हूं अब हम्म ये अगली जनरेशन जो आ चुकी है, जो 6-6 7-7 वर्ल्ड कप रोहित विराट 10-12 खेल चुके हैं, ये जो 6-6 7-7 खेलने वाले हैं, बुमराह का नाम है, हार्दिक पांड्या का नाम है, रविंद्र जडेजा का नाम है इसमें, तो ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत काफी समय से खेल रहे हैं, ऋषभ 2019 पंत का खेल वर्ल्ड रहे कप, 2021 का WTC, 22 का वर्ल्ड कप, मतलब लगातार आप देख रहे हो उनको भी टीम के साथ वो भी जुड़े हुए हैं। तो इस टीम में अब विराट रोहित के अलावा भी 4-5 ऐसे खिलाड़ी हो चुके हैं जो मल्टी टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, नेशनल मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप लेवल पे बार बार खेल चुके हैं। और अब लाइबिलिटी उनकी भी, जिम्मेदारी मतलब एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी उनकी भी होनी चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो टीम के लिए। तो मेरे हिसाब से रोहित और विराट के बाद अगर कोई एक्सपीरियंस है इस टीम में इतना, तो वो रविंद्र जडेजा है। और बिल्कुल मेरे हिसाब बिल्कुल से रविंद्र जडेजा ने अपने आप को रोहित शर्मा से भी पहले टीम में स्टैब्लिश कर लिया था। तो उनके हम्म। लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि ही केम अप एज अ मैच विनर, कि भाई ये बड़ा मैच विनर है हमारे लिए, हाई टाइम फॉर हिम। और पोटेंशियली हम लोग एक, अगर हम यशस्वी के साथ ओपन करते हैं तो हम लोग पोटेंशियली एक लोअर मिडिल ऑर्डर देख रहे हैं जहां पे आपको ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। अगर अक्षर पटेल को वो खिलाते नहीं खिलाते वो डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन पे, बट पोटेंशियल लोअर मिडिल ऑर्डर आपका यही है, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। और ऋषभ पंत ने चलो इस आईपीएल में खेल लिया है, बट उनका पास्ट रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट, उनका ऑफसाइड गेम, स्पिन गेम, काफी लोग सवाल उठाते हैं। वो देखने वाली बात होगी कि वेस्ट इंडीज में वो कैसे खेलते हैं इंडियन जर्सी में। बट हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा एज अ फिनिशर इस टाइम पे शायद शायद पूरे वर्ल्ड कप में जितने भी मेजर टीम्स है या 4-5 कंटेंडर्स है, उसमें से सबसे वीकेस्ट फिनिशिंग लाइनअप यही है बैटिंग के हिसाब से, मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली आप कह सकते हो, मतलब अगर पिछले कुछ समय में आप देखो जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है, तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी। एक, अगर आप अटैक अप्रोचिंग देखो, अगर पिछले तीनों फॉर्मेट्स अगर आप देखो, तो इंडिया का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल फॉर्मेट रहा है, जिसमें हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे ऊपर रहते हैं, वो T20 की अप्रोच रही है। T20 में हमेशा बिल्कुल हमें लेकर ये कहा गया है कि हम 4 साल पीछे हैं, 5 साल पीछे हैं, हमें लेकर के जो चीजें हैं वो आपको कहीं ना कहीं चेंज करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें कही जाती है हमारी T20 अप्रोच को लेकर के। बट इस टूर्नामेंट में जब आप बाकी टीमों को देखते हो, तो इट्स वेरी एविडेंट, आपको बहुत हम्म बहुत सीधे तौर पर नजर आता है कि भाई सामने वाली टीमें, उनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है और हमारा मोडस ऑपरेंडाई क्या है, वो आपको साफ तौर पर हाँ नजर आ रहा है। उनके खिलाड़ी क्या करने की काबिलियत रखते हैं और हमारी टीम क्या करने की काबिलियत रखती है। अब देखो, मैदान पर आप जो भी करो, लेकिन मैदान पर करने से पहले आपने जो पहले किया हुआ है, क्योंकि यार 2022 की टीम में 8 खिलाड़ी तो वही है, 8 खिलाड़ी तो वही बिल्कुल जा रहे हैं सारे के सारे। तो मेरे हिसाब से आपको जो, आपने जो इन खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा है, बीट आईपीएल, बीट द पास इंटरनेशनल T20s, आपको ये पता है भाई कि ये खिलाड़ी किस तरीके से खेलते हैं। तो मेरे को लगता है हम्म वहां जाकर हमारे लिए ना, जब हम उन टीमों को देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा और ज्यादा वल्नरेबल लगते हैं हम खुद को, कि हमें ये लगता है कि भाई हमारे खिलाड़ी क्या करेंगे, हमारे प्लेयर्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो T20 फॉर्मेट, T20 को लेकर के हमारे ऊपर लगातार उठते सवाल, हमारी अप्रोच, हमारा माइंडसेट,
हम पीछे हैं। और अभी भी अगर आप टीम्स को देखोगे, अभी भी जिस हिसाब से टीमें चुनी गई हैं, उसमें भी आपको लगेगा कि हम अभी भी रेपुटेशन पे जाते हैं, हम अभी भी नाम पे जाते हैं, रादर देन कि हमें कौन से प्लेयर्स यूजफुल होते हैं। जो आईपीएल में कई टीमें गलती करती है ना शुभेंदा, कि भाई महंगी टीम खिलानी है। लोग क्या सोचते हैं, 25 करोड़ का खरीद लिया तो 25 करोड़ खिलाना पड़ेगा, जबकि उन्हें ये नहीं लगता कि यार जो हर्षित राणा खरीद रखा है वो बेहतर कर रहा है, जो वैभव अरोड़ा है वो बेहतर कर रहा है। लेकिन आपको क्या है, इस आईपीएल में बड़ी टीमें ये गलती करती हैं, वो सबसे महंगी टीम खिलाती है रादर देन सबसे बढ़िया टीम खिलाने की जगह पर। हमारे साथ वो भी वही है, हम ऑक्शन बड़े पूल नामों में भी दिखता है, हमें ऑक्शन में भी दिखता है कि रेप्यूटेशन वाले खिलाड़ियों के लिए बिडिंग हो रही है, जो अच्छा कर रहे हैं ऑब्वियसली। T20 में, काफी टाइम सरप्राइजिंग रहता है। अरे फिल सॉल्ट जैसे हाँ, अनसोल्ड था इस ऑक्शन में, जेक फ्रेजर मैकगर अनसोल्ड था संदीप शर्मा, इस आईपीएल। संदीप शर्मा के लिए कोई संदीप खरीदारी शर्मा नहीं। अनसोल्ड था। तो मेरे हिसाब बहुत से वो सरप्राइजिंग। चीज एक एक मतलब आप कह सकते हो कि अंडर द रडार चली जाती है, और हमारी परफॉर्मेंस फिलहाल अंडर द रडार है। बिल्कुल, बिल्कुल कंप्लीटली अग्री करूंगा। और जाते जाते शायद मैं एक ही चीज जडेजा से भी एक्सपेक्ट करूंगा। अच्छे प्लेयर है, महान प्लेयर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और ऑलराउंडर रहे हैं। बट जाते जाते शायद जैसे 2019 में उनको वो बिट्स एंड पीसेस वाला ट्रिगर कर गया था, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस फिर अलग ही लेवल पे चली गई थी। मैं भी आशा करूंगा कि इस T20 वर्ल्ड कप से पहले कोई कमेंटेटर आके उनको बिट्स एंड पीसेस या ऐसा कुछ एक संजय टिप्पणी दे दे, मांजरेकर बोल रहे हैं, संजय मांजरेकर बोल रहे मैं होंगे किसी कुछ। का नाम नहीं लूंगा, बट कोई भी हो सकता है, कुछ तो बोले कि ताकि वो अंदर से जो आगे वो जो टैलेंट है, उनमें जो स्किल सेट्स है, वो पूरी तरह से 100% हमें मैदान में दिखे। बट इस टाइम पे थोड़ा सा लग रहा है कि जडेजा भी कॉम्प्लेसेंट है फील्ड में। जडेजा भी इस बार बोल सकते हैं फिर कि बिहेव। तो मेरे हिसाब से उनके पास बहुत कुछ होगा कहने के लिए। बट लेट्स सी क्या होता है। बट ये एक सीरियस Right. क्वेश्चन है जो हम आप लोगों के साथ भी रखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, व्हाट यू थिंक ऑफ रविंद्र जडेजा परफॉर्मेंस। हमने एनालिसिस भी किया, डिस्कशन भी किया, और हमने स्टैट्स की नजरिए से भी देखने की कोशिश की कि जडेजा इस वक्त पर इंडिया को क्या दे सकते हैं। बट एक ऑप्टिमिज्म हमारे अंदर है, बिकॉज एक जर्नलिस्ट या एक जो भी आप कह लो, एक यूट्यूबर होने से पहले हम एक इंडियन है। और वो जो एक हल्का सा हमारे अंदर जो एक एक आशा है ना, एक उम्मीद है इस चीज की कि यार इंडियन प्लेयर है, वर्ल्ड कप में जाकर अच्छा ही करेगा। तो हम उस उम्मीद के साथ ये वीडियो जो है खत्म कर रहे हैं कि रविंद्र जडेजा जब वर्ल्ड कप में टीम के लिए उतरेंगे, कंडीशंस उनके मुफीद रहेंगी जितना हमने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट को देखा है, और उन कंडीशंस पर वो फ्लरिश करते हुए नजर आएंगे। बाकी होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक रेव स्पोर्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। रेव स्पोर्ट्स का इंग्लिश चैनल भी है, जहां पर सिर्फ क्रिकेट नहीं डिस्कस होता भाई, फुटबॉल डिस्कस होता है, बैडमिंटन, एवरी ओलंपिक स्पोर्ट। ऐसा कोई दूसरा चैनल इंडिया में नहीं है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कमेंट्स में बताओ व्हाट यू थिंक ऑफ रविंद्र जडेजा's परफॉर्मेंस टिल नाउ एंड हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू। बाकी अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।